विधानसभा में हुड्डा राज के दौरान 2008 के इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक ने सीधे तौर पर हुड्डा का नाम लिया तो कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद जमकर बयानबाजी हुई और कांग्रेस विधायकों ने पहले वेल में नारेबाजी की और फिर वॉकआउट भी कर दिया। 2008 का विषय है, आज के अखबार के अंदर आया हुआ है, जिसके अंदर 20 इंस्पेक्टर भर्ती किए गए थे और जो बच्चा टॉप में था उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। वो बच्चा कोर्ट में गया, कल उसका फैसला है और उस फैसले में माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि किस प्रकार से फ्लूड का इस्तेमाल करके जो होनहार बच्चे थे, टॉप में थे, उनको रखा गया। और उस समय तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, माननीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। एक बच्चा माननीय हुड्डा साहब का भतीजा मुख्यमंत्री जी का, चलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भतीजा मिर्ची लग के अरे अखबार दिखाते हो बार बार। आज अखबार क्यों नहीं लेकर आए आप? जिस अखबार को आप लोग तथ्य बना के सदन में पेश करते हो, आज का अखबार क्यों नहीं लेकर आए? आज क्यों नहीं दिखा रहे अखबार कि देखो? जो माननीय हमारे विधायक महोदय ने बात कही है कि आज कल एक माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि किस प्रकार से नौकरी में बंदरबाट होती थी। कोर्ट ने ये कहा कि जो टॉप आया था बच्चा, वो नौकरी नहीं लगा, कोई और लग गया, पानीपत जिले का था। परंतु कोर्ट ने इसके ऊपर भी चिंता जाहिर की है कि ये 2016 का नहीं, 2008 का मामला है, 2008 का मामला है। इस बात को उठाया कि जो प्रक्रिया थी सरकार की वो चिंता है। मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार इसके खिलाफ कोर्ट के अंदर जाए। कोर्ट ने लंबा समय देने के नाते कोई कार्रवाई करने के लिए इनकार किया है। सरकार जो करना चाहिए आप कार्रवाई करे। ये बहुत बच्चों के भविष्य का मुद्दा है, खिलवाड़ हुए उनके हितों की रक्षा रूलिंग के लिए, लेकिन मुद्दा तो उठाया जा सकता है। 0 आवर जो है, ये जो करंट इश्यूज होते हैं और पब्लिक इंपॉर्टेंस, उनको उठाने के लिए ही होता है। और ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है हुड्डागर्दी का, तो इसको लोगों के सामने रख। जो पात्र व्यक्ति है माननीय अध्यक्ष जी, उसको तो नौकरी नहीं मिल रही है और उसी की चिंता हमारे माननीय सदस्य ने जाहिर किया। माननीय मंत्री जी ने कोई गलत नहीं कहा, उसके ऊपर फ्लूड लगा दिया। फ्लूड लगा करके जो टॉप आया बच्चा, उस बच्चे को सबसे नीचे कर दिया। उसकी मेहनत का क्या हुआ माननीय अध्यक्ष जी? उसके साथ वहां अन्याय हुआ है और अन्याय को लेकर के माननीय कोर्ट ने फैसला दिया है। ये चिंता का विषय है। आप संधि विच्छेद कीजिए। अगर कोई गुंडा करे तो उसको गुंडागर्दी कहते हैं, अगर हुड्डा साहब ने कहा तो उसको हुड्डागर्दी ही कहा जाएगा। इसका संधि विच्छेद करो। हुड्डा की कारगुजारी, अरे हुड्डा की कारगुजारी। डॉक्टर साहब आप बहुत सीनियर कह सकते हैं। डॉक्टर साहब अखबारों की खबर मत बोलो, इनसे बड़ा गुंडा मेरे साथ रहे हैं। आपकी सीनियरिटी का लिहाज हो रहा है, आपकी सीनियरिटी का लिहाज हो रहा है, मगर लिमिट्स क्रॉस मत करें आप भी। नो, यह अलाउड नहीं होगा। हाँ हाँ, वो मर्जी है आपकी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। नो, आप चेयर को आप स्पीकर से नहीं दे सकते। नो स्पीकर सर, मैं निवेदन आपको हाउस में रहना नहीं रहना आप क्या करें? स्पीकर सर, नो नो, आप सीट पे जाके बात करें, सीट पे जाके बात करें। मैं आपकी सीनियरिटी का लिहाज कर रहा हूँ, से निवेदन मैं करता आपकी हूँ। सीनियरिटी का लिहाज कर रहा हूँ, स्पीकर सर, लिहाज कर रहा हूँ। नहीं स्पीकर सर, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए, मेरे को तो उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने एक बात ही कहना चाहता था कि जिस प्रकार आप हाई कोर्ट को कोर्ट कर रहे हो, हाई कोर्ट ने अगर चयन आयोग के भर्ती पे सवाल उठाया तो कोई उसमें फिर पूरा मुख्यमंत्री कैसे दोषी हो गया? अगर चयन आयोग के उसमें दफ्तर से पैसे पकड़े जाएं तो फिर चयन आयोग दोषी, इस सरकार बच जाती है, और चयन आयोग की भर्ती में सवाल उठाए तो पूर्व मुख्यमंत्री दोषी। तो ये गलत। जो पिछली सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार थी, किस प्रकार से युवाओं का उसमें शोषण किया गया, ये उसके बारे में हाई कोर्ट में कल मामला था। उसमें टैलेंट को दरकिनार करके अपने चहेतों को
उन्होंने नौकरियां बांटी, तो वो मुद्दा हाई कोर्ट ने कल डिसाइड किया है, उसी को सदस्यों ने आज हाउस में उठाया। देखिए ऐसा है, सत्ता पक्ष जो है ज्यादा सत्ता के नशे में चूर है। पहले भी एक मंत्री ने, एक बीजेपी के मंत्री के ऊपर एक बीजेपी के विधायक ने एलिगेशंस लगाए, तो अनिल विज जी कहाँ थे, उन्होंने एलिगेशंस लगाए। और इस तरह की बात, इतने सीनियर मंत्री, तो सत्ता पक्ष की तो आदत खराब हो रही है हंगामा मचाना ताकि सही आंकड़े कोई ना पूछे। एमबीबीएस का जो भर्ती स्कैम, उस पर इतनी बड़ी बात है, 10वीं के पेपर लीक, 12वीं के पेपर लीक, इतनी सारी भर्तियां कैंसिल हो रही हैं, डंकी के माध्यम से युवा हमारा प्रदेश और देश से पलायन कर रहा है, उस पर तो वो बात नहीं करती। इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही एक वरिष्ठ व्यक्ति के द्वारा, बहुत ही हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, कल ही माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया और हाईकोर्ट ने ये कमेंट्स किए कि 2008 के अंदर कांग्रेस के समय में जो नौकरियां दी गई सब इंस्पेक्टर की, उसमें मेरिट को दरकिनार किया गया और अपने चहेतों को नौकरियां दी गई, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। ये बात जब सदन में रखी गई तो कांग्रेस के साथियों को बुरा लगा और उन्होंने वॉकआउट करने का काम किया कि हमने अपनी तरफ से नहीं कहा, कि हमारे जो सदस्यों ने अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि जो हाई कोर्ट के कमेंट्स हैं बाकायदा से, उनका जिक्र करने का काम किया था।